नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे ही कॉल लेटर आया है, आप सभी में एक गजब सा उथपुथल मच गया है एकदम। कुछ बच्चों का कुछ भी डाउट आ रहा है कि प्रेफरेंस एंट्री क्या है, कॉल लेटर क्या है सर, ऑनलाइन कराएं कि ऑफलाइन कराएं। क्योंकि सूरज सर ने 40-45 मिनट की एक वीडियो डिटेल काउंसलिंग पे ही डेडिकेटेड दी थी, फिर भी आपका कन्फ्यूजन है कि दूर ही नहीं होता है। वीडियो को आप पूरा देखते ही नहीं है, बस थोड़ा सा देखते हैं और फिर चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। अगर आपका प्रेफरेंस एंट्री रिलेटेड कोई भी डाउट है, सारा कंक्लूजन इसमें, सारा कुछ आपका कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हर ग्रुप के बच्चे, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो, बीएससी के हो, बीए के हो, एलएलबी को, कोई भी हो, सबका यही प्रोसीजर है लगभग। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ ही आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए कि किस कोर्स में आप सेलेक्ट हो रहे हैं, कितना आपका मार्क्स आ रहा है, रैंक आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो रेगुलरली हमारे चैनल को देखते हैं, कितने बच्चे इस महामना की बगिया में दोबारा आ रहे हैं। यूजी पीजी सारे कोर्सेज का आप बताइए कि कितने बच्चे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं। आपको अंदाजा लग ही गया होगा आप, क्योंकि सेलेक्ट होकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए बात करेंगे हम प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म है क्या। सबसे पहले इस चीज के बारे में समझिए। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म जो है, एक तरह का ऐसा ये फॉर्म है प्रेफरेंस एंट्री का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको ये बताया जाता है कि जैसे आपको यहाँ जो चीज़ें पढ़ना है, हमने जैसे बीएससी वाले बच्चों को खासकर हमने ये बताया था, एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो दी थी। ठीक है, बीए की भी अभी बहुत जल्द आने वाली है, कॉम्बिनेशन की एक वीडियो दी थी, तो उसमें हमने बताया था आपको कि जैसे तीन सब्जेक्ट है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होता है, मान लीजिए कोई भी। ठीक है, ये जो ऑनर्स होता है वो आपका 3 साल चलता है, खासकर बीए और बीएससी, मैथ और बायो में, एग्रीकल्चर में नहीं होता है खासकर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 3 सब्जेक्ट आपको यूजी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके सिर्फ 2 साल आप पढ़ते हैं। ठीक है, और जो तीसरा सब्जेक्ट आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑनर्स जो कहलाता है, जो भी आपका ऑनर्स हो, ठीक है, कोई भी आप रह सकते हैं, तो वो जो होता है आपका लास्ट ईयर में पढ़ा जाता है। ये था एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमारे जब भी आप बीए में आएंगे तो बीए में बहुत सारे, बीएससी में आएंगे तो 14-15 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कि कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं हमने वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो जाके देखिए। ठीक है, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट, मान लीजिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गया। ऐसे ही एक दूसरा आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए फिजिक्स मैथ और आपका जियोलॉजी, ठीक, पीएमजी हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन हम ले लेंगे स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट्स का मिला के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, कई सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे देखिए ये एक अलग कॉम्बिनेशन बना, ये एक अलग कॉम्बिनेशन, ऐसे जो भी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं उनको मिला के कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसी ऑर्डर में आपको किस ऑर्डर में वो चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको चाहिए, आपको जैसे अगर मान लीजिए मैं बीएससी वाले बच्चों को एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, आपको जैसे बायोलॉजी में, मान लीजिए बायोलॉजी या मैथ वाले बच्चों को आपको केमिस्ट्री ऑनर्स चाहिए था। ठीक है, तो आपके सामने अभी कैसे बताऊंगा, आएगा एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होता है, उसमें आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी होती है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या यहां आके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इधर चूज करेंगे, तो इधर आप पीएमसी, फिर इधर इसमें ऑनर्स क्या चाहिए, केमिस्ट्री, फिर आप क्या पीएमसी से ही पढ़ना चाहते हैं तो दूसरा आप लिखेंगे पीएमसी, पर दूसरे में मैथ। ठीक है, मान लीजिए एसएमके, इसमें मैथ। इस तरह से जितना भी होगा सबको भरना होता है लाइन बाय लाइन, इसको पहले पे, इसको दूसरे पे, तीसरे पे। इससे क्या होता है कि अगर आपके रैंक पे पहला आपको मिलने का चांस रहेगा तो यही दे दिया जाएगा, अगर पहला नहीं मिलेगा तो आपको दूसरा मिल जाएगा, अगर दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा मिल जाएगा। मतलब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक सीक्वेंस बनाया गया है, आपको किस ऑर्डर में आप चाहते हैं, कि मतलब आपको प्रायोरिटी क्या है कि किस ऑर्डर में आपको मिले तो चाहिए। मतलब अगर पहला ना मिले तो आपके पास दूसरा प्रायोरिटी क्या है, आपका दूसरा ना मिले तो तीसरा प्रायोरिटी क्या है, इसी फॉर्म को प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे क्या कहते हैं। अब देखिए यूजी वाले खासकर बच्चों के लिए ये है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम क्या करेंगे, आप जब पोर्टल खोलेंगे, हमने स्क्रीनशॉट लेके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, bhuonline.in, ठीक है, bhuonline.in पे आप खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेरेंस आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है,
तो जब खोलेंगे तो ये आपका बन के खुल के आएगा। इसमें जो यूजी वाले बच्चे होंगे यहाँ लॉग इन करेंगे, जो पीजी वाले बच्चे होंगे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा पोर्टल आपके सामने खुलेगा। ठीक, इसमें आपको साइन इन पे जाना है, क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपका ईमेल आईडी मांगेगा, यहाँ आपका पासवर्ड मांगेगा। अब देखिए इसमें दो चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे बार बार परेशान है, फोन कर रहे हैं हम लोगों को, ईमेल कर रहे हैं, हर चीज उनको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि आप यहाँ से लॉग इन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन के वक्त, मतलब फॉर्म भरते वक्त जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया था, वही पासवर्ड इसमें डालेंगे। कई बच्चे ईमेल आईडी पासवर्ड वही डाल रहे हैं, फिर भी वो क्या लिख दे रहा है, एरर, या लिख दे रहा है रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, आपके मोबाइल में लिख दे रहा है, दूसरे के भैया के मोबाइल में खुल जा रहा है, भैया के नहीं भाभी के मोबाइल में खुल जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल को इनकॉग्निटो मोड में कर देंगे। इनकॉग्निटो मोड में करेंगे मोबाइल या लैपटॉप को, उसके बाद उसमें खोलेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, ये इसका मेथड है। हो रहा है ये बग है वेबसाइट के साथ, इतनी होता है छोटा मोटा टेक्निकल एरर। ठीक है, तो जो बच्चे का लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उनका सही होते हुए वो क्या करेंगे, इनकॉग्निटो मोड में जाएंगे। ठीक, अब देखिए जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपके सामने इस तरह का खुल के आएगा। ठीक है, ये आपका पूरा पोर्टल इस तरह का खुल के आएगा। जाना पहचाना आपको लग रहा होगा, आप कई बार इसको खोल चुके होंगे, देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये आपका भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का अलग होगा, टॉप रैंक होगा उनका भी ऐसा ही होगा। ठीक, तो पहली चीज इसमें कहती है रूल्स एंड प्रोसीजर। आपको टाइम है तो पूरा पढ़िए। ठीक है, 15-20 पन्ने का है, आपके पास समय भी है, पढ़िए इसको पूरा। ठीक है, दूसरा है शेड्यूल। इसमें पूरा शेड्यूल दिया है, कब किसको बुलाया है, कब किसको नहीं बुलाया है। थोड़ा दिमाग लगाना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो अगर 40 मिनट की आप काउंसलिंग की देख लिए तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा है कॉल लेटर। इसी में आपको जब खोलेंगे आपका तो कॉल लेटर इसमें दिखेगा, कॉल लेटर दिखेगा, उसी में लिखा होगा आपका इंडेक्स कितना है, मतलब आप कितना नंबर पाए हैं। ठीक है, आपका रैंक कितना है और आपकी काउंसलिंग कब है। ठीक है, काउंसलिंग कब है, जो डेट दिया है वो सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन वाले तो कभी भी भर सकते हैं। जिस दिन आपका कॉल लेटर आया उसके 5 दिन के अंदर आपको अपना सब कुछ भर देना है। ठीक है, तीसरी जो चीज है आपकी प्रेफरेंस एंट्री, इसी के बारे में हम बात करेंगे। चौथा आपका कोर्स एलोकेशन, हॉस्टल एलोकेशन, इसका आपका अभी कोई भी मतलब नहीं है, इसमें नजर ही नहीं डालनी है। समझ रहे हैं ना, जैसे घर में हम कुछ रख देते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं कि इसमें नजर मत डालिए ना। ठीक है, फ्रिज में ही भले रखे आपके आंखों के सामने, फिर भी बोले इसमें नजर मत डालना। किसके लिए, गेस्ट के लिए है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इस पर क्या करना है, नजर ही नहीं डालना, आपके सामने सिर्फ 4 टैब दिखने चाहिए आपको। ठीक, तो ये प्रेफरेंस एंट्री पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल आपके सामने, नया पेज खुलेगा। आप ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। ठीक, क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये खुलेगा, ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, इस तरह का खुलेगा, इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब इसमें जो भी कोर्स के आप सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, जैसे हमने लिया तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपके कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ कोर्स सेलेक्ट करिएगा, गो करिएगा, गो करते ही आपका ये चीज आ जाएगा, ये खुल जाएगा। ठीक, अब यहाँ बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए। इसमें पहला दिया काउंसलिंग मोड। काउंसलिंग मोड को समझिए, 2 तरह से आपकी काउंसलिंग कराई जा रही है, एक ऑनलाइन, एक आपकी ऑफलाइन। ठीक है, 2 तरह से काउंसलिंग कराई जा रही है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में क्या है कि जिस दिन आपका कॉल लेटर आया, 5 दिन के अंदर आपको सारी प्रक्रिया कर देनी है, जो भी चीज अपलोड करनी है सब कर देनी है। ऑफलाइन में कॉल लेटर का जो आपका डेट दिया है और जो स्थान दिया है वहां पे उस डेट को प्रेजेंट हो जाना है। ठीक, तो यहाँ पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है, हमसे पूछेंगे, घर पे है तो ऑनलाइन करा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बनारस के आसपास है या बनारस में है तो आ जाइए, ऑफलाइन करा लीजिए। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कराने वाले का हो जाएगा एडमिशन, ऑफलाइन वाले का नहीं होगा, दोनों सेम चीज है। ठीक है, बस यही थोड़ा ऑनलाइन वालों को ध्यान देना है कि 5 दिन के अंदर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है जो बच्चों में आजकल आ रही है। ठीक है, कि सर इसमें परसेंटेज क्या भरें। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा तो परसेंटेज आया ही नहीं है। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं ना तो आपका परसेंटेज आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कुछ और ही कर रहे हैं तो वो अलग बात है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का डालना है। अगर यूजी के आप बच्चे हैं तो आपको 12th में कितना नंबर था यही डालना है। परसेंटेज में कैसे जाए, मान लीजिए मेरा 63% था, 63%, इतना कम नहीं था, मैं थोड़ा तेज तरार बच्चा था। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा 94% था, तो मुझे 94% नहीं लिखना है, 94.00 लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मेरा परसेंटेज था 65.5%, तो ये भी नहीं लिखना है 50, मतलब डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको लिखना है ये चीज, तभी ये लेगा। ठीक है, डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिखना है और 12 के नंबर जो भी परसेंटेज।
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा CGPA में था, हालांकि ऐसा कहीं अभी 12th में CGPA वाला सिस्टम नहीं है, फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। आपका जो भी CGPA है उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा उसको -4.5 कर दीजिए, जितना आ जाएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, जितना आ जाएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए, खासकर PG वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे ही करेंगे फिर गो पे आप क्लिक कर दीजिएगा, करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो वही आपका खुल जाएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। कैसा दिखता है, कैसा दिखता है? जो बच्चे खोल चुके होंगे, इतना कर चुके हों तो देख ही चुके होंगे, नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरह का आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म दिखता है। कुछ जानकारी दी हुई है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो सब पढ़ चुके हैं ना, हमको तो पता है, आप लेकिन पढ़िएगा। ठीक, सबसे पहली बात आपको चेक करना है कि आपका कोर्स का नाम, जिस कोर्स के लिए आप प्रेफरेंस भर रहे हैं क्या सही है कि नहीं। ठीक है, अगर आप BA के लिए भर रहे हैं तो वहाँ BA होना चाहिए, बायो के लिए भर रहे हैं तो बायो, AG के लिए AG, जो भी होना चाहिए आप भर रहे हैं। ठीक, दूसरा फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा, फैकल्टी ऑफ साइंस होगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स होगा, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। फिर अपना रोल नंबर यहाँ चेक करिएगा, क्या है वही रोल नंबर है, हमने मिटा दिया जिस बच्चे का हमने रखा है। ठीक है, फिर आपका नाम चेक करिएगा, फिर आपकी इंडेक्स कितना नंबर पाए थे, क्या सही है, फिर आपकी रैंक। ठीक है, उसके बाद कई बच्चे इससे परेशान है, हॉस्टल अलॉटमेंट रैंक, ये भी भूल जाइए, ये वही चीज़ है जो मम्मी मना करती है, नहीं देखनी है। ठीक, फिर आपको हॉस्टल रिक्वायरमेंट भरना है कि आपको चाहिए या नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। हमें लगता है ज़्यादातर बच्चों को हॉस्टल चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स में 87%। ठीक है, जो आपने पीछे भरा था ना क्वालिफाइंग 12th का नंबर, वही चीज़ है। अब पॉइंट के 2 डिजिट तक भरना है आपको। ठीक, ये सबसे मेन वाली चीज़ है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। ठीक है, हर कोर्स के लिए अलग अलग होगा, किसी में 32-35 होगा, किसी में 10-12 होगा, किसी में 14 होगा, जिस हिसाब से कोर्स है उस हिसाब से वो चीज़ है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये BSc बायोलॉजी का है, ठीक है, तो अगर यही लड़कियों का रहता, ठीक है, अब इसमें देखिए 3-3-6 एक साथ 14 दिया है, टोटल 14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, BGC। मैंने जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया था तो उसमें क्या बताया था आपको कि BGC मतलब होता है बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। इसी तरह से आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। अब उसके आगे एक चीज लिखा है बॉटनी। बॉटनी का मतलब कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा वो BGC होगा, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री होगा, पर जो आपका बॉटनी है वो ऑनर्स होगा। ठीक है, उसके साथ ही एक चीज और यहाँ लिखा है FMC। FMC मतलब मेन कैंपस में। ठीक है, तो ये 3 चीज लिखा है, जो उसका मतलब पहला जो वर्ड है वो क्या दिखा रहा है आपका कि ऑनर्स किस सब्जेक्ट में आप चाह रहे हैं। 3 सब्जेक्ट में से एक को आपको ऑनर्स चूज करना है। दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तीसरा जो है आपका कहाँ पढ़ रहे हैं, वेन्यू को दिखा रहा है कि मेन कैंपस में, कि MMB में, कि एफिलिएटेड में, जहां जहां आपका कॉलेज चलता होगा। ठीक है, तो अब आपका क्या था कि ऐसे दिया रहेगा। ठीक, अब आपको जो कॉम्बिनेशन, जो ऑनर सबसे पसंदीदा है, हमने बताया था, एक काम दिया था आपको कि आप पहले पता करिए आपका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसमें कितना स्कोप है, उस बेसिस पे अपना पूरा लिस्ट बना लीजिए कौन सा ऑनर्स है। बाकी हमने भी बता दिया था कि किस तरह से क्या किसका मार्क्स रहता है, ज़्यादातर तेज बच्चों मतलब ज़्यादा रैंक वालों को क्या मिलता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको यही चाहिए था केमिस्ट्री, BZC जो है हमारा, BZC में केमिस्ट्री ऑनर्स हमको चाहिए था, क्या बोलते हैं, पहले प्रायोरिटी पे। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 1 लिख देंगे। ठीक है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो 1 लिखने का ऑप्शन आएगा। फिर हमको चाहिए था केमिस्ट्री ऑनर्स ही, तो दूसरा हमको केमिस्ट्री ऑनर्स कहाँ मिल रहा है, उसके नीचे ये BCI में, तो हम फिर यही डाल देंगे। हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ ऑनर्स से मतलब है। ठीक है, क्योंकि हमारी चॉइस है, वैसे आपकी चॉइस जो भी हो सकती है। फिर तीसरा हम देखेंगे BGC में है, यहाँ पे डाल देंगे। फिर चौथा ZC साइको में है, लेकिन मैं सोचूंगा ZC साइको मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, भले केमिस्ट्री ऑनर्स मिले चाहे ना मिले, उससे बढ़िया मैं जियोलॉजी पढ़ लेता हूँ, तो BGC का। इसी तरह से करके आप सारा भरेंगे, चौथा, 5वां, 6वां, जो आपको जिस आधार पे चाहिए। आर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अभी उस पर आएगा जब तो डिटेल में वीडियो देंगे सूरज सर, बहुत ज़्यादा, इतना लंबा रहता है उसमें। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद 117 कॉम्बिनेशन रहते हैं उसमें आर्ट्स वगैरह में। ठीक है, तो उसमें तो आप भरिए पूरा आराम से बैठ के। ठीक है, समय लेके इसी तरह से भरेंगे। ठीक है, इसी तरह मेंस भरेंगे। अब देखिए इसमें और क्या बता रहा हूँ आपको, जिसे मैंने बताया ये चीज़ आपको सब्जेक्ट ऑनर्स बता दिया पहला, दूसरा हमने बता दिया कॉम्बिनेशन, तीसरा जो है ना यही खेल होगा। जैसे लड़की अगर रहेगी तो यहाँ पे MMB का भी ऑप्शन देगा, मेन कैंपस और MMB का भी देगा। अगर आर्ट सोशल में जाएंगे तो आपको मेन कैंपस DAB का भी ऑप्शन देगा। लड़की रहेंगी तो बसंत कन्या, जितनी भी अफिलेटेड है सबका लिस्ट रहेगा। तो सोच लीजिए कितना हो जाएगा लिस्ट। तो पूरा पहले पन्ने पे इन सबको नोट कर लीजिएगा कि हमको पहले पे किसको रखना है, दूसरे पे किसको रखना है, तीसरे पे किसको रखना है, पूरा उसको नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। और जितना भी आपका कोर्स का, जैसे अभी देखिए इसमें 14 ही है तो ये तो आसान है आपके लिए, 8 वाले बच्चे भी कर लेंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा इसको भर दिए, ये वाला छूट गया वो वाला, ठीक है, तो भर दिए, उसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल। आप भरना तो बिल्कुल भी आपको खुद से नहीं है जब तक हम लोग ना बताएं, क्योंकि और तो सही कोई बता नहीं पाता है, आपको बताइए, ठीक। तो इस तरह से आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होता है, दिखता है, इसको इस तरह से भरना होता है। अब देखिए जब आप भर लेंगे ना तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा कि आप किस ऑर्डर में भरे हैं, देखिए जैसे आप उस तरह से टेढ़ा मेढ़ा उसमें भरेंगे, फिर यहाँ दिखेगा सर आपने पहला चूज किया था बीएससी ऑनर्स, आपको चाहिए मैथमेटिक्स ऑनर्स चाहिए, एसएमके कॉम्बिनेशन चाहिए, स्टैटिस्टिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कहाँ पे, मेन कैंपस में, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आप भरे रहेंगे, पहला जिसको चाहेंगे वो पहले नंबर पे, दूसरा जिसको चाहेंगे उसी पूरा सीक्वेंस को ही दिखाएगा कि देखिए यही सही है, ठीक है। तो आप देखेंगे भरने के बाद कि जो हमने सीक्वेंस उसमें भरा था आगे पीछे, देखिए जैसे इसमें मान लीजिए 1, इसमें मान लीजिए यहाँ 1 2 जो भी भर दिए, अब उसका पीछे में 1 2 3 वही दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से दिखेगा। और बाकी अगर ऑनलाइन वाले बच्चे जो भरे रहेंगे अपना ऑनलाइन, तो उनके नीचे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड किए रहेंगे वो भी दिखेगा कि ये सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट उसमें मैंडेटरी है वही भरिएगा, बाकी परेशान बहुत मत होइए कि सर डोजियर कैसे भरेंगे, एंटी रैगिंग कैसे भरेंगे, वैसे अगर कहेंगे तो इस पर वीडियो बना दिया जाएगा, पर अगर मैंडेटरी नहीं है तो मत भरिएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक। चलिए ठीक है, ये पूरा प्रेफरेंस एंट्री के ऊपर वीडियो था। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइए, आपको काउंसलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। बाकी हम सारा जब कुछ आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप कवर कर ही रहे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस की वीडियो बताए, एक एक चीज़ बता रहे हैं, ऐसे ही बताएंगे। और जो बच्चे 2021 की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल से जुड़े रहें, बहुत जल्द आपके लिए नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।